इस वीडियो में हम BRS फिजियोलॉजी MCQs डिस्कस करेंगे, स्पेशली न्यूरोफिजियोलॉजी। MCQ नंबर 1, विच ऑटोनोमिक रिसेप्टर इज ब्लॉक्ड बाय द हेक्सामिथोनियम एट द गैंग्लिया बट नॉट एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसमें कौन सा वो रिसेप्टर है जो हेक्सामिथोनियम उसको ब्लॉक करता है एट द गैंग्लिया, गैंग्लिया में ब्लॉक करता है, नॉट इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब गैंग्लिया होते हैं CNS में। अब यहाँ पर हेक्सामिथोनियम CNS में जो यहाँ पर रिसेप्टर हैं वो हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर, मस्करीनिक, निकोटिनिक और अल्फा। अब इसमें इनमें देखते हैं कि हेक्सामिथोनियम किन को ब्लॉक करता है यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे पहले है अल्फा 1, फिर बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर, कोलिनर्जिक मस्करीनिक रिसेप्टर। यहाँ पर जो मस्करीनिक रिसेप्टर हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं। यहाँ पर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में मस्करीनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं। मस्करीनिक रिसेप्टर मसल में भी होते हैं। अब निकोटिनिक रिसेप्टर दो टाइप के हैं, NN और NM। जो NN हैं वो होते हैं निकोटीन पर, निकोटिनिक रिसेप्टर जो होते हैं नर्व एंडिंग पर, और निकोटिनिक NM रिसेप्टर वो होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। और यहाँ पर इसका आंसर है वो है ई, कोलिनर्जिक निकोटिनिक रिसेप्टर हेक्सामिथोनियम ड्रग है जो कि ब्लॉकर है, गैंग्लियन ब्लॉकर ड्रग है। ये एक इंफॉर्मेशनल MCQ है। MCQs नंबर 2, a 66-year-old man with chronic hypertension is treated with prazosin by his physician. The treatment successfully decreases his blood pressure to within normal range. What is the mechanism of drug action? अब प्राजोसिन एक ड्रग है, इसके साथ इस ग्रुप में और ड्रग भी है, प्राजोसिन, ट्राजोसिन, डोक्साजोसिन, टेम्सोलुसिन, सिलोडुसिन। अब प्राजोसिन है अल्फा 1 ब्लॉकर, अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। तो इसमें देखते हैं इसका आंसर है इनहिबिशन ऑफ, अब यहाँ पर है बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर, मस्करीनिक रिसेप्टर, बीटा 1 रिसेप्टर, स्टिमुलेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर, नो, स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर, नो। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है अल्फा 1, इनहिबिशन ऑफ अल्फा 1। इन आंसर में नहीं दिया गया इन चॉइसेस में, तो इसका आंसर है इनहिबिशन ऑफ अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। आते हैं MCQ नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज इज मीडिएटेड बाय पैरासिम्पैथिक मस्करीनिक रिसेप्टर। पैरासिम्पैथिक मस्करीनिक रिसेप्टर कौन सा रिस्पॉन्स है जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम मीडिएट करता है? डायलेशन ऑफ ब्रोंकियोलर स्मूथ मसल, ब्रोंकियोलर स्मूथ मसल ये होता है सिंथेटिक नर्वस सिस्टम में, मियोसिस होती है पैरासिम्पैथिक में। अब जो इसका जो आंसर है वो है बी, यानी कि जो मियोसिस कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपल है वो है पैरासिम्पैथिक रिस्पॉन्स। इसका आंसर है बी। MCQ नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ C फाइबर। C फाइबर होते हैं स्लो फाइबर होते हैं। अब इस इनकी कंडक्शन वेलोसिटी स्लो होती है। अब इसके आंसर देखते हैं कौन सा है। तो इसका आंसर है ए, हैव द स्लोएस्ट कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ एनी नर्व फाइबर टाइप। MCQ नंबर 5, व्हेन कंपेयर्ड विद द कोन्स ऑफ रेटिना द रॉड्स। अब रेटिना के कोन से कंपेयर करने के साथ रॉड्स, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी है? जो रॉड्स हैं वो मोर सेंसिटिव टू लो इंटेंसिटी लाइट होते हैं। अब रॉड एक्टिवेट होते हैं ड्यूरिंग द डार्कनेस में। अब यहाँ पर जो रॉड हैं वो लो इंटेंसिटी लाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ये इसका आंसर है ए। MCQ नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ द ऑर्गन ऑफ कार्टाई। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है जो बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गन ऑफ कार्टाई जो एयर में होते हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं? तो इसका आंसर है द एपेक्स रिस्पॉन्ड्स बेटर टू लो फ्रीक्वेंसीज देन द बेस डज। अब ऑर्गन ऑफ कार्टाई बेसिलर मेम्ब्रेन जो होती है उसकी जो एपेक्स होती है उस पर होते हैं हेयर, और वो हेयर रिस्पॉन्ड करते हैं जब मूवमेंट होती है, जब इम्पल्स ट्रैवल करती है तो ये बेंडिंग करती है हेयर की, जो हेयर बेसिलर मेम्ब्रेन के एपेक्स पर होते हैं। तो ये लो फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती है देन डज द बेस। MCQ नंबर 7,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ सिंथेटिक बट नॉट द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पर सिंथेटिक नर्वस सिस्टम का कौन सा फीचर है जो इनमें करेक्ट है? तो इसका ये इंफॉर्मेशनल क्वेश्चन, इसका आंसर है प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स ओरिजिनेट इन द थोरैकोलम्बर स्पाइनल कॉर्ड। अब जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन होते हैं वो थोरैकोलम्बर स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं सिंथेटिक के, और जो पैरासिम्थेटिक के होते हैं वो होते हैं करेनियोसैक्रल। थोरैकोलम्बर ओरिजिन है सिंथेटिक नर्वस सिस्टम का और करेनियोसैक्रल ओरिजिन है पैरासिम्थेटिक नर्वस सिस्टम का। आते हैं विच ऑटोनोमिक रिसेप्टर मीडिएट्स एन इंक्रीज इन हार्ट रेट। इनमें से कौन सा वो रिसेप्टर है जो स्टिमुलेट हो तो फिर हार्ट रेट इंक्रीज हो जाए? तो ये इंफॉर्मेशन एमसीक्यू है, तो इसका आंसर है बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं एसए नोड एवी नोड पर। जब उनकी स्टिमुलेशन होती है हार्ट रेट कार्डियक इंक्रीज हो जाती है। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में, और भी बहुत से ऑर्गन हैं। यहाँ पर जो आंसर है बी एड्रीनर्जिक बीटा 1 रिसेप्टर। एमसीक्यू नंबर 9, कटिंग विच स्ट्रक्चर ऑन द लेफ्ट साइड कॉजेज टोटल ब्लाइंडनेस इन द लेफ्ट आई। अब लेफ्ट आई में ब्लाइंडनेस कॉज करने के लिए वो कौन सी लेफ्ट साइड की स्ट्रक्चर कट करें तो फिर ब्लाइंडनेस कॉज करें? तो ये है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व को, लेफ्ट साइड की ऑप्टिक नर्व को कट करने से लेफ्ट आई की ब्लाइंडनेस होगी, क्योंकि यहाँ पर अभी तक ऑप्टिक नर्व ने वो क्रॉस नहीं किया, जैसा कि ऑप्टिक क्याज्मा पर क्रॉस करती है, इसी तरह ऑप्टिक क्याज्मा पर ऑप्टिक नर्व ने अभी क्रॉस नहीं किया। अब लेफ्ट ऑप्टिक नर्व की कटिंग से लेफ्ट आई की ब्लाइंडनेस हो जाएगी, इसको कहते हैं इप्सिलेटरल आई ब्लाइंडनेस। विच रिफ्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोनोसाइनेप्टिक एक्साइटेशन ऑफ इप्सिलेटर होमोनिमस मसल। इप्सिलेटर होमोनिमस मसल की जो मोनोसाइनेप्टिक एक्साइटेशन है वो, उसके लिए कौन सा रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका आंसर है स्ट्रेच रिफ्लेक्स। ये है मायोटेटिक रिफ्लेक्स। ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो है ये है रिस्पॉन्सिबल होता है मोनोसाइनेप्टिक एक्साइटेशन के लिए। विच टाइप ऑफ सेल इन द विजुअल कॉर्टेक्स रिस्पॉन्ड्स बेस्ट टू अ मूविंग बार ऑफ लाइट। अब मूविंग बार ऑफ लाइट, एक स्ट्रिप ऑफ लाइट जो मूव कर रही होती है, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए विजुअल कॉर्टेक्स में कौन से सेल टाइप हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं? इसका आंसर है कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं विजुअल कॉर्टेक्स में। एमसीक्यू नंबर 12, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज कंट्राइंडिकेटेड इन अ 10-year-old चाइल्ड विद अ हिस्ट्री ऑफ एस्थमा। एस्थमा में वो कौन सी ड्रग है जो नहीं देनी चाहिए 10-year-old चाइल्ड में? अब वो है कोई भी वो ड्रग जो बीटा बुलाकर है, यानी कि प्रोप्रानोलोल। इसका आंसर है ई। प्रोप्रानोलोल है बीटा एड्रीनोसेप्टर बुलाकर, और लंग में जो रिसेप्टर हैं वो हैं बीटा 2 रिसेप्टर। अब बीटा 2 ये प्रोप्रानोलोल है नॉन सेलेक्टिव बीटा बुलाकर, यानी बीटा 1 बीटा 2 को बुला कर देगी। इसी तरह बीटा 2 रिसेप्टर हैं लंग में, तो अगर लंग में बीटा 2 रिसेप्टर सप्रेस हो गए, ब्लॉक हो गए, तो फिर लंग में ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। फर्दर ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन विल कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। एमसीक्यू नंबर 13, which adrenergic receptor produces its stimulatory effect by formation of inositol 1,4,5 triphosphate and increase in the intracellular calcium। इंट्रासेलुलर कैल्शियम को इंक्रीज करने के लिए कौन सा जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है वो स्टिमुलेट होगा? इसका आंसर है अल्फा 1 रिसेप्टर। अल्फा 1 रिसेप्टर जो होते हैं वो होते हैं ब्लड वेसल्स पर। तो ब्लड वेसल जब ये स्टिमुलेट होते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर, तो ये कॉज करते हैं कैल्शियम आयन को इंक्रीज करते हैं और कंट्रैक्शन कराते हैं सर्कुलर स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल। अल्फा 1 रिसेप्टर। एमसीक्यू नंबर 13, ये सेम एमसीक्यू है। एमसीक्यू नंबर 14, द एक्सेसिव मसल टोन प्रोड्यूस इन डीसेरिबरेट रिजिडिटी कैन बी रिवर्स्ड बाय। अब डीसेरिबरेट रिजिडिटी को रिवर्स करने के लिए, एक्सेसिव मसल टोन को रिवर्स करने के लिए यहाँ में से कौन सी प्रॉपर्टी है? तो इसका आंसर है कटिंग द डॉर्सल रूट। डॉर्सल रूट को कट करने से जो एक्सेसिव मसल टोन प्रोड्यूस हुई है डीसेरिबरेट रिजिडिटी में वो रिवर्स हो जाएगी, कटिंग द डॉर्सल रूट। एमसीक्यू नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैज कार्टिकल मोटर न्यूरॉन्स विद द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑन द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। वो कहते हैं कि प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में जो रिप्रेजेंटेशन है कार्टिकल मोटर न्यूरॉन्स की वो इसमें कौन से है? तो यहाँ पर
प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में वो स्ट्रक्चर जो ड्रा की गई हैं गाइटन में, तो वो स्ट्रक्चर जो ज़्यादा फाइन मूवमेंट्स है जिनकी, तो वो यहाँ पर हैं। तो वहाँ पर डायग्राम में जो स्ट्रक्चर है वो है फेस और फिंगर्स। जो स्ट्रक्चर लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन है जिन स्ट्रक्चर की, तो वो है फिंगर्स और फेस। तो यहाँ पर इसका आंसर है सी। MCQ नंबर 16, विच ऑटोनोमिक रिसेप्टर मीडिएट सेक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रिन बाय द एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला में कौन से वो रिसेप्टर हैं जो एपिनेफ्रिन को की सेक्रीशन कराते हैं। अब एड्रिनल मेडुला पर वो कौन से रिसेप्टर हैं, इसका आंसर है कोलिनर्जिक निकोटिनिक रिसेप्टर। ये एक्सेप्शनल MCQ है। अब एड्रिनल मेडुला इट सेल्फ रिप्रेजेंट करता है खुद को एक न्यूरॉन के तौर पर, नर्व एंडिंग के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर है कोलिनर्जिक निकोटिनिक रिसेप्टर। MCQ नंबर 17, कटिंग विच स्ट्रक्चर ऑन द राइट साइड कॉजेज ब्लाइंडनेस इन द टेम्पोरल फील्ड ऑफ लेफ्ट आई एंड द नेजल फील्ड ऑफ द राइट आई। अब इसमें कौन सी स्ट्रक्चर कट करें तो ये कॉज करेगा ब्लाइंड राइट साइड स्ट्रक्चर ऑन द राइट साइड, ब्लाइंडनेस इन द टेम्पोरल फील्ड ऑफ लेफ्ट आई एंड नेजल फील्ड ऑफ राइट आई। अब ये दोनों आँखों की, दोनों आईज की ये करेगा ब्लाइंडनेस, राइट आई की नेजल फील्ड पर और लेफ्ट आई की टेम्पोरल फील्ड पर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है ऑप्टिक ट्रैक्ट। अब ऑप्टिक ट्रैक्ट लेफ्ट राइट साइड के ऑप्टिक ट्रैक्ट को कट करने से टेम्पोरल फील्ड ऑफ लेफ्ट आई और नेजल फील्ड ऑफ राइट आई की ब्लाइंडनेस हो जाएगी। अब आते हैं MCQ नंबर 18, a ballet dancer spins to the left. During spin, her eyes snap quickly to the left. This fast eye movement is, इस फास्ट आई मूवमेंट को, ये है डेफिनेशन, इसको कहते हैं निस्टैगमस। इस फास्ट आई मूवमेंट को निस्टैगमस कहते हैं। Which of the following has a much lower concentration in the cerebrospinal fluid than in cerebral capillary blood? इसमें किस चीज की कंसेंट्रेशन है जो वो लो होती है CSF में। इंफॉर्मेशन MCQ टेबल में दिया गया है। इसका आंसर है प्रोटीन। जो प्रोटीन की कंसेंट्रेशन है CSF में वो बहुत लो होती है। MCQ नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोनोमिक ड्रग्स एक्ट्स बाय स्टिमुलेटिंग एडिनाइलेट साइक्लेज। इसका आंसर है नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन जो ऑटोनोमिक ड्रग है नॉरएपिनेफ्रिन, ये एक्टिवेट करती है एडिनाइलेट साइक्लेज को। एडिनाइलेट साइक्लेज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के जरिए एक्टिवेट होते हैं। ये इसका आंसर है डी। MCQ नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप इन फोटो रिसेप्शन इन द रॉड। रॉड में फोटो रिसेप्शन यानी लाइट की रिसेप्शन के लिए जो स्टेप हैं इनमें से वो कौन सा है करेक्ट स्टेप। तो इसका आंसर है मेटारोडॉप्सिन 2 एक्टिवेट्स ट्रांसड्यूसन। जो मेटारोडॉप्सिन 2 है वो ट्रांसड्यूसन को एक्टिवेट करता है। ये एक टेबल में दिया गया है, फ्लो चार्ट बनाया गया है इन द गाइडन। MCQ नंबर 22, पैथोजेंस दैट प्रोड्यूस फीवर काज। ये पैथोजन जो फीवर काज करते हैं वो क्या करते हैं, कौन सी चीज़ की प्रोडक्शन कराते हैं। तो इसका वेरी इजी MCQ, इसका आंसर है शिवरिंग। जो पैथोजन है जो फीवर काज कराते हैं वो शिवरिंग काज कराते हैं। शिवरिंग यानी कि ये कोल्डनेस काज होती है जिससे पेशेंट को सर्दी महसूस होती है, तो ये शिवरिंग कराते हैं। तो MCQ नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओल्फैक्टरी सिस्टम इज ट्रू। ओल्फैक्टरी सिस्टम में वो कौन सी यहाँ स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। इंफॉर्मेशनल MCQ है, इसका आंसर है द रिसेप्टर सेल्स और न्यूरॉन। इसमें जो रिसेप्टर सेल्स हैं नोज में जो इसकी कैविटी है जहाँ पर रिसेप्टर सेल्स हैं, जो ये रिसेप्टर सेल्स डायरेक्टली न्यूरॉन्स हैं जो रिसेप्ट करते हैं स्मेल सेंसेशंस को। MCQ नंबर 24, अ लीजन ऑफ द कॉर्डा टेम्पेनाई नर्व वुड मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन। कॉर्डा टेम्पेनाई नर्व की जो लीजन होगी वो क्या कॉज कर सकती है। तो इसका आंसर है नर्व डेफनेस, इम्पेयर्ड टेस्ट फंक्शन। इम्पेयर्ड टेस्ट फंक्शन इसका काम नहीं है। इम्पेयर्ड ऑडिटरी फंक्शन, इम्पेयर्ड वेस्टिब्यूलर फंक्शन, इम्पेयर्ड ओल्फैक्टरी फंक्शन, ओल्फैक्टरी
ये स्मेल से रिलेटेड है, टेस्ट टंग से रिलेटेड है, ये नोज से रिलेटेड। जो इसका जो आंसर, ये बच गए 3। अब इसमें स्किप करते हैं जो रॉन्ग है। इसका जो आंसर है वो है इम्पेयर्ड, अब कार्डा टिम्पेनल नर्व जी, इसका जो आंसर बचा है वो है इम्पेयर्ड टेस्ट फंक्शन। जो कार्डा टिम्पेनल नर्व जो ये ब्रांच है ये जाती है फिर टंग से जो टेस्ट सेंसेशन लेकर आती है। इसका आंसर है डी, इम्पेयर्ड टेस्ट फंक्शन। एमसीक्यूज नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस मैक्सिमम एक्साइटेशन ऑफ द हेयर सेल्स इन द राइट हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल। राइट हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल 3 होते हैं, यहाँ पर दिया गया है राइट हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल। अब इसमें कौन से सेल्स हैं जिनकी एक्साइटेशन से मैक्सिमम एक्साइटेशन प्रोड्यूस होगी हेयर सेल्स की, तो वो यहाँ पर इसका आंसर है रोटेटिंग द हेड टू द राइट। अब हेड को राइट में रोटेट करने से राइट हॉरिजॉन्टल सेमीसर्कुलर कैनाल मूव करेगी, यहाँ पर इसमें फ्लूइड मूव करेगा, तो ये है राइट रोटेटिंग हेड टू द राइट, राइट डायरेक्शन में हेड को रोटेट करें। एमसीक्यू नंबर 26, द इनएबिलिटी टू परफॉर्म रैपिडली अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स डिसडियाडोकोकाइनेसिया इज एसोसिएटेड विद लीजन्स ऑफ। इसमें आता है सेरिबेलम। ये सेरिबेलम के लीजन में जब लीजन हो जाए तो फिर रैपिडली अल्टरनेटिंग मूवमेंट, जैसे एक हाथ को दूसरे हाथ पर अल्टरनेटली मारना, प्रेस करना, इससे इस कंडीशन को कहते हैं डिसडियाडोकोकाइनेसिया। तो ये होता है सेरिबेलर डिसफंक्शन से, इसको कहते हैं सेरिबेलर डिसफंक्शन। इसका आंसर है सी। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 27, which autonomic receptor is activated by low concentrations of epinephrine released from the adrenal medulla and causes vasorilation। जो एपिनेफ्रीन की लो कंसेंट्रेशन हो जाए और वेजोराइलेशन कॉज करा दे, वो कौन सी इसमें रिसेप्टर है? तो इसका आंसर है एड्रेनर्जिक बीटा 2 रिसेप्टर। बीटा 2 रिसेप्टर जो है ना, ये है इनहिबिटरी रिसेप्टर। ये जो वेजोराइलेशन काज करते हैं ये होते हैं ब्लड वेसल पर होते हैं, और ये वेजोराइलेशन काज करते हैं। जब ये एक्टिवेट होते हैं वेजोराइलेशन काज करते हैं। एमसीक्यू नंबर 28, कंप्लीट ट्रांजैक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एट द लेवल ऑफ T1 वुड मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन। T1 लेवल पर जो स्पाइनल कॉर्ड की कंप्लीट रिजेक्शन है वो क्या काज कर सकती है? इन ये कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है, तो इसका आंसर है टेम्परेरी लॉस ऑफ स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस बिलो द लीजन। एमसीक्यू नंबर 29, सेंसरी रिसेप्टर पोटेंशियल्स और सेंसरी रिसेप्टर पोटेंशियल क्या है? इनमें से वो सेंसरी रिसेप्टर पोटेंशियल में से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? इसका आंसर है और ग्रेडेड इन साइज डिपेंडिंग ऑन स्टिमुलस इंटेंसिटी। जो सेंसरी रिसेप्टर पोटेंशियल है ये डिपेंड करता है ग्रेडेड इन साइज और स्टिमुलस की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। एमसीक्यू नंबर 30, कटिंग विच स्ट्रक्चर कॉजेज ब्लाइंडनेस इन द टेम्पोरल फील्ड ऑफ लेफ्ट एंड राइट आई। लेफ्ट और राइट आई में टेम्पोरल फील्ड, लेफ्ट और राइट आई की ब्लाइंडनेस में कौन से स्ट्रक्चर को कट करेंगे? तो इसका आंसर है ऑप्टिक कियाज्मा, क्योंकि ऑप्टिक कियाज्मा में जो फाइबर हैं वो यहाँ पर क्रॉस कर रहे होते हैं, फाइबर नेजल फाइबर क्रॉस कर रहे होते हैं, और नेजल फाइबर रिस्पॉन्सिबल हैं टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन के लिए। नेजल फाइबर रिस्पॉन्सिबल टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन के लिए, तो यहाँ पर कट करेंगे हम ऑप्टिक कियाज्मा को। एमसीक्यू नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स हैज अ प्राइमरी फंक्शन टू कोऑर्डिनेट रेट, रेंज, फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट्स। ये है इंफॉर्मेशनल एमसीक्यू। इसका आंसर है सेरिबेलम। जो सेरिबेलम है ये प्राइमरी फंक्शन को कंट्रोल करता है, रेट, रेंज, फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट को कंट्रोल करता है। एमसीक्यू नंबर 32, विच रिफ्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीसाइनेप्टिक एक्साइटेशन ऑफ कंट्रालेटरल एक्सटेंसर। कंट्रालेटरल एक्सटेंसर की पॉलीसाइनेप्टिक एक्साइटेशन के लिए इसमें कौन सा रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सिबल है? इसका आंसर है फ्लेक्सर विथड्रॉवल रिफ्लेक्स। फ्लेक्सर विथड्रॉवल रिफ्लेक्स है वो कंट्रालेटरल साइड पर, यानी कि अगर फ्लेक्सर विथड्रॉवल वो रिफ्लेक्स है कि अगर एक साइड पर एक फुट में अगर एक कांटा चुभ जाए तो वो उस लेग की
फ्लेक्शन हो जाएगी, तो इसको कहते हैं फ्लेक्सर विद डबल रिफ्लेक्स। और जो अपोजिट है उसकी कंट्रालेटरल एक्सटेंसर की, यानी कि लेफ्ट लेग एक्सटेंस करेगी, उसके एक्सटेंसर एक्ट करेंगे। इसका आंसर है सी। MCQ नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियर बैग फाइबर। ये फाइबर दो तरह के होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर बैग फाइबर और दो होते हैं न्यूक्लियर चेन फाइबर। यहाँ पर है न्यूक्लियर बैग फाइबर। इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है दे डिटेक्ट डायनामिक चेंजेस इन मसल लेंथ। ये मसल लेंथ में जो डायनामिक चेंजेस है, मूवमेंट चेंजेस, उनको डिटेक्ट करते हैं। MCQ नंबर 34, मसल स्ट्रेच लीड्स टू अ डायरेक्ट इंक्रीज इन फायरिंग रेट ऑफ विच टाइप ऑफ नर्व। कौन सी नर्व इनमें न्यूरॉन्स में से जो है वो फायरिंग रेट को इंक्रीज करने, डायरेक्टली इंक्रीज करने के लिए लीड करती है? इसका आंसर है 34 का आंसर है ग्रुप 1A फाइबर। ग्रुप 1A फाइबर जो मसल स्ट्रेच करते हैं तो ये लीड करता है डायरेक्ट इंक्रीज फायरिंग रेट। MCQ नंबर 35, a 42-year-old woman with elevated blood pressure, visual disturbances and vomiting has increased urinary excretion of 3-methoxy-4 hydroxymendelic acid VMA। VMA 3-methoxy-4 hydroxymendelic acid ये बाई प्रोडक्ट है, मेटाबोलाइट है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन की ब्रेकडाउन का। अ कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफिक स्कैन शोज एन एड्रिनल मास दैट इज कंसिस्टेंट विद अ डायग्नोसिस फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा एक ट्यूमर है जो एड्रिनल मेडुला का ट्यूमर है और ये बहुत ज़्यादा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करता है। While awaiting surgery to remove the tumor, she is treated with phenoxybenzamine to lower her blood pressure. Which is the mechanism of this action of the drug? अब इसका mechanism of action क्या है इस phenoxybenzamine का ड्रग का? तो ये phenoxybenzamine किस चीज़ को ब्लॉक करती है? इसका ये कौन से रिसेप्टर काज करती है, कौन सा mechanism कराती है? इसका आंसर है डिक्रीजिंग IP3 एंड कैल्शियम आइन। ये IP3 और कैल्शियम आइन को डिक्रीज कराती है, यानी कि जिस तरह IP3 डिक्रीज करेगा कैल्शियम आइन डिक्रीज करेगा, तो जो स्मूथ मसल हैं ब्लड वेसल्स के वो वेज डायलेट करेंगे और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। आंसर है डी। 36 लास्ट MCQs, पेशेंट्स आर इनरोल्ड इन ट्रायल्स ऑफ अ न्यू एट्रोपिन एनालॉग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एक्सपेक्टेड। अब एट्रोपिन एनालॉग दिया गया है तो एट्रोपिन ब्लॉक करती है मस्करीनोकोलिनर्जिक रिसेप्टर को, तो इसका आंसर है 36 का आंसर है इंक्रीज्ड AV नोड कंडक्शन वेलोसिटी। इंक्रीज्ड AV नोड कंडक्शन वेलोसिटी, ये एट्रोपिन जो है ये ले जाती है सिंथेटिक रिस्पांस की तरफ ले जाएगी, तो इंक्रीज्ड AV नोड कंडक्शन वेलोसिटी हो जाएगी और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा।